हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तिहाड़ जेल हॉरर स्टोरी। दिल्ली की भीड़-भाड़ और शोरगुल से दूर एक ऐसी जगह है जहां खामोशी चीखती है। तिहाड़ जेल भारत की सबसे बड़ी और सबसे कड़ी सुरक्षा वाली इस जेल की दीवारों के पीछे न जाने कितनी कहानियां दफन हैं, लेकिन एक कहानी है जो आज तक बाहर नहीं आ सकी। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने वाले कभी लौटे ही नहीं। यह कहानी उस आत्मा की है जो मौत के बाद भी कैद है और जिसने अपने प्रेत रूप से तिहाड़ की दीवारों को भय का किला बना किया है। कहते हैं 1984 में जेल के ब्लॉक नंबर 7 में एक कैदी को लाया गया था। नाम था रघुनाथ मिश्रा। वह दिखने में नॉर्मल लेकिन दिमाग से विक्षिप्त था। हत्या, बलात्कार और काली जादू में लिप्त इस शख्स को सजाए मौत सुनाई गई थी। जेल प्रशासन के लिए वह सिरदर्द बन चुका था, क्योंकि वह रात के अंधेरे में तंत्र मंत्र करता, अनजानी भाषाओं में बड़बड़ाता और अपनी हथेली काट कर जमीन पर कुछ निशान बनाता। बाकी कैदी उसकी कोठरी से दूर रहते, यहाँ तक कि जेलर ट्रक डरता था उस पर हाथ उठाने से। रघुनाथ को फांसी की तारीख तय हो गई, 15 जून रात 12 बजे। लेकिन उस रात को जब जल्लाद ने रस्सी खींची तो एक अजीब चीख सुनाई दी, ऐसी जो किसी इंसान की नहीं थी। फांसी के बाद उसका शव अजीब तरीके से सड़ने लगा और पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी कि उसकी आंखें अब भी हरकत कर रही थी। शव को जेल के पीछे एक गुप्त स्थान पर दफना दिया गया ताकि उसका कोई अस्तित्व न बचे। लेकिन वहीं से शुरू हुआ खौफ का सिलसिला। कुछ ही दिनों में जेल के उस हिस्से में तैनात सुरक्षाकर्मी अजीब घटनाओं का शिकार होने लगे। किसी ने अपने सेल्फ से खुद को लटका लिया, किसी ने दीवारों से सर फाड़ लिया। सीसीटीवी में सफेद कपड़े में लिपटी एक आकृति हर रात 3 बजे उस कोठरी के आसपास मंडराती दिखाई देती थी जहां रघुनाथ बंद था। उस आकृति की आंखें ठीक वैसी ही चमकती थीं जैसी उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताई गई थी, खून से सुर्ख लाल। जेल प्रशासन ने ब्लॉक 7 को बंद कर दिया, लेकिन डर ने वहां काम करने वाले का पीछा नहीं छोड़ा। हवलदार धर्मवीर, जो उस रात रघुनाथ की फांसी का गवाह था, कुछ हफ्तों बाद वह अपने आप ही पागल हो गया। वह हर रोज जेल की दीवारों का खून से मैं आऊंगा लिखता। जब उससे पूछा गया कि वह ऐसा क्यों कर रहा है तो उसने बताया कि रघु वापस आया है और अब कोई नहीं बचेगा। रघु अपनी मौत का बदला सभी से लेगा। हर एक इंसान जो उसकी मौत की वजह बना है और उसको मौत के मुंह में धकेला है, वो मारा जाएगा। इस तरह तिहाड़ की जेल में खौफ फैल गया और यह खौफनाक रहस्य एक किस्सा बन गया जो कि किसी लोगों के सामने आया तो किसी के सामने नहीं आ पाया। फिर भी कुछ लोग इसको झूठी अफवाह मानने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर जाकर एक टूरिस्ट की तरह ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वे लोग वहाँ जाते हैं, वे वहाँ जाते तो हैं पर कभी जिंदा वापस नहीं आते। वे भी रघु की आत्मा का शिकार हो जाते हैं और फिर कभी वापस इस दुनिया में नहीं लौट पाते। या तो मर जाते हैं या फिर खुद अपने आप आत्महत्या कर लेते हैं। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। उसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएसकी जनता। अगर आप लोगों के पास ये तो डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।